लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि उमर ने जिस तरह अरसल पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद अरसल ना सिर्फ इसे धक्का देता है अपने बड़े भाई को, बल्कि चीख कर बताता भी है कि हाँ, मुझे है फिक्र मरियम भाभी की, क्योंकि आपको तो किसी रिश्ते का पास नहीं, ना बीवी के ना अपने बच्चे के। और यहाँ पर उमर एकदम से सख्ते में आ जाता है ये सुनकर कि मरियम उम्मीद से है, और इस मौके पर भी नाज़ो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। उमर भाई के कान भरती है कि अच्छा, तो सारे जहान को पता है सिवाय आपके, ये है आपकी हैसियत भाई, और आप इन्हें घर लेकर आएंगे अब, और इनकी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। सबाहत बेगम कहती रही उमर को, नहीं, अपना घर बचाओ उमर, नाजो की बात मत सुनो, मरियम को वापस ले आओ। उमर के सामने क्यों नहीं कहती सबाहत बेगम कि तुम्हारी बहन कसूरवार है, जालिम है, मुजरिम है, लेकिन नहीं, अपनी बेटी को अभी भी बचा रही है ये औरत। और उमर ऐसा शख्स किस तरह मजलूम बनने का ड्रामा करते हुए कहता है कि आखिर किस बात का बदला ले रही है मरियम मुझसे, इतनी बड़ी बात छुपाकर, क्यों किया इसने मेरे साथ ये सब, मैंने क्या बिगाड़ा था इसका। शाबाश, ऐसे ढीठ दीदा दिलेर मर्द के मुंह पर मारे 10 और गिने 1। शुरू से लेकर अब तक जितना इसने जुल्म मरियम पर ढा लिया, इसके बाद इसका ये कहना बनता था कि आखिर किस बात का बदला लिया मरियम ने मुझसे ये बात छुपाकर। नाजो की पढ़ाई पट्टी के बाद वो भी अपनी माँ के सामने में गुस्से में कह जाता है कि मैं मरियम को इस घर में वापस नहीं लेकर आऊँगा, इसका इरादा यही है कि बच्चा हो जाए एक बार तो मरियम से छीन कर ले आऊँगा। वहीं नाजो परेशान, अरसल और राहिम दोनों इससे बदगुमान हो चुके हैं। इसकी असलियत जो सामने आ गई है दोनों भाइयों के, नफरत करते हैं वो नाजो से। एक सिर्फ उमर ही है जो अभी तक नाजो की मुट्ठी में है, इसलिए नाजो बाहर ही खड़ी इंतज़ार करती रही कि उमर भाई कब घर वापस आएं और वो इनके कान भरे मरियम भाभी के खिलाफ इन्हें भड़काए और अपनी मजलूमियत बताकर अपने भाई को अपने मतलब पर लाए कि वादा करे मुझसे, चोरी का बहतान लगाने वाली मरियम भाभी को आप इस घर में कभी वापस नहीं लेकर आएंगे। भाई सब मेरे खिलाफ हो गए इस घर में, और सब चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। कहाँ जाऊं मैं? रोहान ने मुझे इतनी बातें सुना दी, मुझ पे इतना बुरा भला कहा, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसकी बीवी कहाँ है, किस हाल में है, इसको तो मेरा एहसास ही नहीं। कहाँ जाऊं भाई मैं? एक आप ही हैं जो अब्बा जी के बाद मेरा एहसास करते हैं, और अगर आप भी मरियम भाभी के पीछे लगकर मुझे छोड़ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? और पहली बार है कि उमर इसकी बातें सुनकर खामोश था, लेकिन जहाँ इमोशनल ब्लैकमेल करने की बात आई, नाजो से अच्छा तो ये काम कोई नहीं कर सकता। उमर फौरन पिघल जाता है यहाँ पर कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इधर आप देखेंगे कि सुंदस की तबीयत अचानक ख़राब होती है तो अरसल, राहिम और अब्रिश इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फौरी तौर पर इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। अरसल से फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है कि आप ये फॉर्म फिल कर दें, डॉक्टर थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर अरसल परेशान हो जाता है। ऑपरेशन? अब्रिश भी हैरान। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुंदस की प्रेगनेंसी को मुश्किल 2-3 महीने ही दिखाए गए हैं, क्योंकि नाजो और रोहान की शादी के बाद ये खुशखबरी मिली थी, और अब शादी को कितना अरसा गुजरा है, क्योंकि इसहाक साहब की मौत, अभी सबाहत बेगम की इद्दत, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने 6 महीने अचानक से ड्रामे को आगे करके दिखा दिया, और अब सुंदस की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। जितनी टेंशन और डिप्रेशन में थी नाजो की वजह से, ऑपरेशन होना तो बनता था इसका, और ऑपरेशन के बाद मुझे क्या लगता है कि सुंदस और अरसल के बेटी होगी, और इस बेटी से नाजो को शदीद नफरत होगी कि ये होती कौन है मेरी जगह लेने वाली।